Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेखर में आज मैं रिजिड एटीट्यूड या अड़ियल रवैया, इस पर मैं कुछ इंसाइट देना चाहूँगा। आई एम मी एंड आई वोंट चेंज माई सेल्फ फॉर एनी वन। मैं हूँ और मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदलूँगा। ये सोच व्यक्ति की रिजिड एटीट्यूड अर्थात अड़ियल रवैये को व्यक्त करती है। हर व्यक्ति यूनिक अर्थात ख़ास होता है। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति में कुछ हद तक अड़ियल रवैया होता ही है। ये जानते हुए भी कि वह गलत है या वह गलत हो सकता है, चाहे वह जिद के कारण हो, शारीरिक शक्ति, पैसे की शक्ति, सैनिक शक्ति के अहंकार के कारण हो, या धार्मिक पूर्वाग्रह अर्थात प्रिजुडिस या बिगोट्री अर्थात धर्मांधता के कारण हो कि मैं ही सही हूँ और मेरा धर्म ही सही है। हिटलर का प्रचार मंत्री, जिसका नाम गोएबल्स था, उसने कहा था कि जब आप किसी भी झूठ को पूरी शिद्दत के साथ बार बार दोहराते हैं तो लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। इस नफरती सोच वाले व्यक्ति का अंजाम यह हुआ कि उसने अपने 6 बच्चों को साइनाइड देकर के हत्या की। उसने और उसकी पत्नी ने फिर खुदकुशी कर ली। लेकिन इसी फिलॉसफी को आज भी बहुत सारे कम्युनल वल्चर्स जैसे मानवता के दुश्मन लोग, नेता वगैरह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए फॉलो करते हैं। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजा, भेजे के साथ में भेजा, बिना भेजे के नहीं भेजा। अगर उसके भेजे हुए भेजे का इस्तेमाल हम ना करें तो भेजने वाला क्या करे। चाहे बात धर्म की ही क्यों ना हो, धार्मिक अंधविश्वास और किसी भी अन्य धर्म के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखने से बचें। याद रखें, धरती पर पहले मानव आया और उसके बाद में धर्म। रिजिड पर्सनालिटी का होना उस व्यक्ति के आसपास के लोगों के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के खुद के लिए भी मुश्किल पैदा करने वाला होता है। ज़्यादा रिजिड लोग खुद के विचारों और दृष्टिकोण को ही सही मानते हैं और दूसरों के विचारों को भिन्न या डिफरेंट मानने की बजाय गलत मानते हैं। रिजिडिटी और मेंटल रिजिडिटी, अड़ियल रवैये, ये नज़रिए की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जिद पर अड़ जाता है इस माइंडसेट के साथ कि किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण या उसकी बात को मानना ही नहीं है या उसके सामने झुकना ही नहीं, चाहे वह खुद गलत हो या चाहे सामने वाले व्यक्ति की बात सही ही क्यों ना हो। मैं सही हूँ ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं ही सही हूँ ये व्यक्ति के अड़ियल रवैये को व्यक्त करता है। कुछ लोगों को उनकी गलत सोच, गलत व्यवहार या किसी बुराई से बचाने के लिए समझाओ तो उनका जवाब होता है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, ये मेरी अपनी लाइफ है, मैं जैसा करना चाहूँ करूँ, मैं जैसा जीना चाहूँ जीऊँ। तो क्या ये अड़ियल रवैया सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप पूरी तरह निश्चित हो और दृढ़ हो कि आप जो कह रहे हैं वह सही है और आप इसे साबित करके भी दिखा सकते हैं, तो आप अपनी बात पर दृढ़ रहिए, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। ये गुण वैज्ञानिकों में और नई नई खोज करने वाले लोगों में दिखाई देता है। राइट ब्रदर्स ने जब फ्लाइंग मशीन के बारे में लोगों को बताया तो लोग मानने को तैयार नहीं हुए और हंसी उड़ाते थे कि कोई मेटल कैसे उड़ सकता है। साइंटिस्ट भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन राइट ब्रदर्स जानते थे कि ये सही है और वे अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार उन्होंने दुनिया के सामने ये साबित करके दिखा दिया कि मेटल भी उड़ सकता है। अगर आप सही हैं और उस चीज़ के प्रति आपका रवैया अड़ियल है तो ये अड़ियल रवैया गलत नहीं है। उन्होंने हवाई जहाज को उड़ा के दिखा दिया। लेकिन ये जानते हुए कि आप गलत हैं और आपका रवैया अड़ियल है, जैसे बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तो ऐसे अड़ियल रवैया अर्थात ऐसा रिजिड एटीट्यूड या अड़ियल रवैया गलत है। ऐसे रिजिड एटीट्यूड से बचिए, रैशनल बनिए, तार्किक रूप से सोचिए कि क्या ऐसा करना या कहना सही है। मेंटल सेट एक तरह की रिजिडिटी या अड़ियल रवैया होता है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव और संकीर्ण मानसिकता के कारण एक निश्चित तरह की सोच या विश्वास रखता है। इसकी तीव्रता के 3 मेन डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहला है स्ट्रिक्ट परसेप्शन या धारणा, जिससे व्यक्ति अपनी बात पर दृढ़ या कायम रहता है और दूसरे के विचारों के प्रति अपना दिमाग बंद कर लेता है अर्थात क्लोज माइंडेड होता है। दूसरा, अपने ईगो के बचाव के लिए व्यक्ति रिजिड होता है। और तीसरा, रिजिड एटीट्यूड उस व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है जिसे आप उनकी धारणा, समझ और सोशल इंटरेक्शन अर्थात सामाजिक बातचीत में देख सकते हैं। रिजिड एटीट्यूड के लोगों का ग्रोथ माइंडसेट नहीं बल्कि फिक्स्ड माइंडसेट होता है। वे नए आइडियाज और व्यवहार के तरीकों का विरोध करते हैं।
इसलिए वे कम सीख पाते हैं और कम ग्रो कर पाते हैं। अब ये देखिए कि लोगों के अड़ियल रवैया लोगों में क्यों होता है। कोई भी काम लगातार करते रहने से बिलीफ फॉर्म होता है और वैसा ही करते रहने से हैबिट बन जाती है और व्यक्ति ऐसा करने में आरामदायक और सहज और सिक्योर महसूस करता है। इसलिए कोई भी नया विचार असुरक्षित और असहज लगता है, खास करके ऐसे विचार जो उनकी सोच और विचारों से अलग हों। ऐसे लोग जो कंट्रोल फ्रीक अर्थात नियंत्रण की भावना से ग्रस्त होते हैं और वे जिनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं, उन्हें कंट्रोल खोने का डर रहता है, इसलिए वे उसी बात पर अड़े रहते हैं। इसके अलावा यह आइडिया उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान बन जाता है और वे इसे खोना नहीं चाहते। अपने विचारों के विरुद्ध विचार को मान लेने का अर्थ है खुद गलत है ये स्वीकार कर लेना, जो कि उनके ईगो अर्थात उनके अहंकार को हर्ट करता है अर्थात चोट पहुंचाता है। इसलिए भी लोगों में रिजिड एटीट्यूड होता है। अड़ियल रवैये के लोगों के एटीट्यूड को किस तरह से बदला जाए, ये आप रिजिड एटीट्यूड पार्ट 2 में देखिएगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।